नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञानपथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आप सब लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस वाले दिन सेलिब्रेट किया जाता है। यह त्यौहार केवल एक दिन ही सेलिब्रेट नहीं किया जाता है, बल्कि यह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी से स्टार्ट होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि तक सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन अलग अलग नामों से। इसका मतलब यह नहीं है कि ये अलग अलग त्योहार हैं, ये सभी जो हैं वो दीपावली के ही हिस्से हैं, दीपावली त्योहार से रिलेटेड हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे दीपावली और दीपावली से रिलेटेड त्योहारों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी चर्चा। जब समुद्र मंथन हुआ तब समुद्र मंथन से अलग अलग चीजें प्रकट हुई, जिनमें जयश्रवा, ऐरावत, 14 प्रकार के अमूल्य रत्न, पारिजात वृक्ष, विष भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ और अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी भी उसी समुद्र मंथन से प्रकट हुए और समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई। माँ लक्ष्मी के आगमन पर सबने खुशियां मनाई और दीप प्रज्वलित किए, जिससे उस दिन दीपावली सेलिब्रेट करने का प्रचलन हो गया। जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए अमृत का कलश लेकर, वह तिथि त्रयोदशी की तिथि थी, इसलिए त्रयोदशी वाले दिन हम धनतेरस के रूप में भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान धन्वंतरी हमें निरोगी रहने का आशीर्वाद जो देते हैं। भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, यानी वैद्य हैं। इसके अगले दिन हम जो सेलिब्रेट करते हैं त्योहार, उसे हम नरक चतुर्थी कहते हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं कि नरक चतुर्थी असल में क्या है, क्यों सेलिब्रेट की जाती है। एक बार भगवान श्री कृष्ण के पास देवता लोग आते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, नरकासुर नाम के एक राक्षस ने बहुत ही आतंक मचा रखा है। उसने स्वर्ग पर भी आक्रमण करके अपना कब्जा जमा लिया है और पृथ्वीलोक में राजाओं की सुंदर सुंदर कन्याओं को बंदी बना के रखा है। आइए आप हम सबको उस नरकासुर राक्षस से मुक्ति दिलाइए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के साथ उनकी पत्नी सत्यभामा बैठी हुई थी और उन्होंने अपने पति के साथ चलने का आग्रह किया। तब श्री कृष्ण और सत्यभामा स्वर्गलोक पर जाते हैं और नरकासुर के साथ युद्ध करते हैं और उसका वध कर देते हैं। श्री कृष्ण जी नरकासुर के वध के बाद जो बंदी बनाई हुई कन्याएं थीं, उन्हें मुक्त कराते हैं। उसके बाद उन्हें सम्मान देते हैं। जिस दिन नरकासुर का वध किया वह चतुर्दशी तिथि थी, इसीलिए इस दिन को नरक चतुर्थी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। जब स्वर्गलोक से सत्यभामा और श्री कृष्ण जी धरती की ओर आ रहे थे, तब सत्यभामा ने श्री कृष्ण जी से कहा कि उन्हें जो स्वर्ग लोक में पारिजात वृक्ष है वो चाहिए। आते आते भगवान श्री कृष्ण जी पारिजात वृक्ष को धरती पर ले आए। अगले दिन हम सेलिब्रेट करते हैं दीपावली। दीपावली का त्यौहार सतयुग से चला आ रहा है, क्योंकि इस दिन माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थी। त्रेता युग की जो स्टोरी है वो हम सब भारतीयों को मालूम है। इस दिन श्री भगवान राम रावण का वध करके अयोध्या वापस आए थे। उनके वापस आने की खुशी में सब लोगों ने दियों की पंक्ति लगाई, दीपावली मनाई। अगर हम द्वापर युग में चलें तो दीपावली से रिलेटेड हम अन्नकूट मनाते हैं। अन्नकूट वह त्यौहार है जब श्री कृष्ण जी ने अपने गोकुल वासियों को प्रकृति की रक्षा करने के लिए उन्हें योग्य बनाया, उन्हें उसकी शिक्षा दी, क्योंकि
अगर हम प्रकृति के प्रति सजग नहीं रहेंगे तो जितना हमें अन्न मिलता है वो हमें नहीं मिलेगा। उन्होंने प्रकृति की पूजा करने का सभी लोगों को ज्ञान दिया कि प्रकृति की पूजा हम करेंगे तो हम प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे, और अगर हम प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाएंगे तो हमें सब सुख समृद्धियां मिलेंगी। जब भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्र की पूजा करने के लिए मना कर दिया, बोला कि ये जो हमें पर्वत है, यहाँ की वनस्पतियाँ हैं, हमें इनकी पूजा करनी चाहिए क्योंकि हमें जीवन तो इन्हीं सब चीज़ों से मिलता है। और उसी उपलक्ष्य में दीपावली के अगले दिन अन्नकूट सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें अलग अलग खाने की चीज़ों को भगवान जी के लिए अर्पण किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है कि अगर हम प्रकृति की पूजा करेंगे हमें यह प्रकृति से सुख समृद्धि मिलेगी। और उसके अगले दिन, दूज वाले दिन, हम भैया दूज मनाते हैं। पुराणों में इससे रिलेटेड 2 स्टोरीज मिलती हैं। एक स्टोरी है भगवान यम और उनकी बहन यमुना की। पुराणों में यह विवरण मिलता है, जब सूर्य की पत्नी संध्या उनसे दूर चली गई तो उनका पुत्र यम और जो यमुना है वो थोड़ा दुखी से रहने लगे। एक दिन यमुना अपने भाई को अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण देकर आती है। जब भगवान यम आते हैं तो अपने साथ अपने असिस्टेंट्स लेकर आते हैं, सहयोगी लेकर आते हैं। और जब वो अपनी बहन के घर पहुंचते हैं तो उनकी बहन बहुत आदर सत्कार करके उन सबको आसन देती है, उनका तिलक करती है और भोजन परोसती है, जिससे सभी लोग प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस तिथि को हम भैया दूज के नाम से सेलिब्रेट करते हैं। और जो दूसरी स्टोरी है वो भगवान श्री कृष्ण और उनकी बहन सुभद्रा और द्रौपदी से रिलेटेड है। एक बार श्री कृष्ण जी की बहन सुभद्रा ने उन्हें अपने घर खाने पर निमंत्रण दिया। जब भगवान श्री कृष्ण जी अन्नकूट का प्रसाद ग्रहण करके अगले दिन अपनी बहन के घर पहुँचे, तब उन दोनों ने पूछा, द्रौपदी ने और सुभद्रा ने, कि हे प्रभु बताइए हम आपको भोजन में क्या दें। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, अन्नकूट के 56 भोग खाकर मैं बहुत तृप्त हो गया हूँ, मुझे केवल खिचड़ी बनाकर दो। सो फ्रेंड्स, जो भाई बहन का जो त्योहार है वो दिखावे का त्योहार नहीं है, वो प्रेम और स्नेह का त्योहार है। इसलिए ये जो दीपावली का जो 5 दिन का हमारा त्योहार हम सेलिब्रेट करते हैं, अलग अलग रूपों में अलग अलग इनके पार्ट किए हैं ताकि हम इन त्योहारों की अच्छाई समझें और हम उन्हें अमल करें। फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं यही विश करूँगी कि सब लोगों के लिए दीपावली शुभ हो। और बृहदारण्य का यह मंत्र तो इस प्रकार है, असतो मा सद्गमयः तमसो मा ज्योतिर्गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः। ओम शांति शांति शांति। अर्थात, हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर लेकर जाइए, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाइए, हमें मृत्यु से मोक्ष की ओर लेकर जाइए। ओम शांति शांति शांति। फ्रेंड्स, आप सभी लोगों के लिए दीपावली मंगलमय हो। शुभ दीपावली।